$150-170 तक जो है वो महीने का बना करके दे रही है, डिसेंट तरीके से काम कर रहा है। आप अगर इसमें आज की अर्निंग देखोगे जाकर के, दोस्तों स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आज पुरोहित पर। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में। यार वैसे तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट आपस की बोलचाल में और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मतलब कि इंडिया को छोड़ करके अदर कंट्रीज से जो है वो ट्रैफिक लेकर के आना। जैसे कि यार कनाडा से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो, यूएस से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो, जर्मनी से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अर्निंग हो जाता है। तो अगर आप भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हो और आपका दिमाग भी यार समझ में नहीं आ रहा आपको यार कि कौन से कंट्री से मेरे को यार अच्छा सीपीसी मिलेगा, अच्छा अर्निंग होगा, या आरपीएम वगैरह अच्छा मिलेगा, किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाऊँ, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में चल रही तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई वीडियो को जो है पूरा आखिरी तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लो, और भैया इस वीडियो को भी जो है वो लाइक कर सकते हो। तो थोड़ा सा कुछ डेटा के आधार पर देखेंगे। मैंने एक नया एडसेंस वगैरह जो है वो बनाया था, ठीक है ना, और उस पर एक वेबसाइट को कनेक्ट करा था। तो उसमें करीबन 6-7 महीने का डेटा हो गया है। अब उसमें उस वेबसाइट पर जो है टूल वेबसाइट है, तो उस पर मल्टीपल कंट्रीज से ट्रैफिक आता है। तो उसके डेटा को एनालाइज करके मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जो है वो दिखाने का ट्राई करूँगा, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ यार कौन से कंट्री से किस तरीके का सीपीसी मिल रहा है। अब ये ऐसा नहीं होता है कि कहीं से सिर्फ 5 लोग आ गए और आप उसकी सीपीसी देख लो। मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 4-5 हज़ार के डेटा पे जो है वो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो किस तरीके से अर्निंग वगैरह जो है वो चल रहा है, कौन से कंट्री से क्या सीपीसी मिल रहा है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया है ना, और आपको बहुत सारे ब्लॉग भी पढ़ने को मिल जाएंगे कौन कौन से कंट्री की क्या क्या सीपीसी रहती है, क्या क्या अर्निंग रहती है। बट थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल डेटा के आधार पे देखते हैं, क्योंकि भाई वो जो है ना बहुत पुराने पुराने ब्लॉग रहते हैं और वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कौन से कंट्री में क्या सीपीसी थी, क्या आरपीएम वगैरह चल रहा है। तो बिना देर करते हुए चलो यार देखो, थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये देख सकते हो यार, ये मेरा जो है ना एक बिल्कुल नया एडसेंस अकाउंट कह सकते हो। उसको 6-7 महीने हुए हैं, कुछ पेमेंट वगैरह भी इसकी रिसीव हुई है। उसमें एक नया ब्लॉग कनेक्ट करा था। ब्लॉग क्या बोलोगे, टूल वेबसाइट है ये, और ये महीने का जो है वो 100 से 150 $170 तक जो है वो महीने का बना करके दे रही है, डिसेंट तरीके से काम कर रहा है। आप अगर इसमें आज की अर्निंग देखोगे जाकर के, सॉरी, तो $3 अभी दिखा रहा है। अभी यार सुबह का टाइम ही है, 940 पेज व्यूज़ हुए हैं, $3 बना हुआ। अभी मैं टाइम की अगर बात करूँ जाकर के, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 11:27 AM जो है वो हो रहा है। आरपीएम देखो $3 $3.65 का चल रहा है। सीटीआर वगैरह भी देख सकते हो 3.19% की चल रही है। अब देखो जो ऐसा सिंगल पेज का टूल होता है ना, इसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते, उसमें थोड़ा सा और कम सीटीआर वगैरह रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल पेज पर बना हुआ टूल वेबसाइट है ना, तो इसमें थोड़ा सा सीटीआर वगैरह ठीक ठाक है। अब देखो कल की अर्निंग $7 के आसपास हुई थी। अब जो मेन मुद्दे वाली चीज़ है वो हमें समझना है। देखो नीदरलैंड से आज जो देखो एक क्लिक आया, उसमें ही $1.20 बन गई। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि नीदरलैंड में बहुत अच्छी सीपीसी चल रही है। एक क्लिक पर ही जो है वो हमको $1.20 मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई तो इंडिया में भी एक क्लिक पर जो है इतना मिल जाता है। तो हमारे पास एक इनफ डेटा चाहिए। तो इनफ डेटा यार देखने के लिए मैं चलता हूँ यार, थोड़ा सा मैं पेज को यार रिलोड भी कर देता हूँ, ताकि भैया आप ये ना बोलो कि यार सब फेक वगैरह है। अब इतने कम डेटा पे यार मैं क्या ही फेक दिखाऊंगा ना। तो थोड़ा सा इसमें हम प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भाई क्या सिनारियो चल रहा है। और ये वेबसाइट ऐसा है ना जिसमें देखो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक तो इंडिया से ही आता है, 50-60%, बट अदर कंट्रीज से भी ट्रैफिक आता है। और एक डिसेंट डेटा पे 4-5 हज़ार व्यूज़ डेटा पे हम समझने का ट्राई करेंगे कितना सीपीसी, कितना आरपीएम वगैरह कौन सा कंट्री हमें दे रहा है फिलहाल के टाइम पर 2024 में। मैं जाता हूँ यार यहाँ पर, मैं रिपोर्ट सेक्शन पे जाता हूँ, और रिपोर्ट्स में देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 7 डेज़ का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ पर डे की अर्निंग वगैरह आ रही है, देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है इस पर। और मेन जो हमें जाना है वो जाना है हमें कंट्री सेक्शन पे। कंट्री सेक्शन पे हम गए, कंट्री में आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी अर्निंग हो रही है। अब हम कुछ एक डेटा लेते हैं यार, कुछ 6 महीने का डेटा लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर है तो एक 6 महीने का डेटा देखो, इसमें 6 महीने ही हुए हैं कनेक्ट करे हुए, ठीक है। 6-7 महीने पहले जो है मैंने इस एडसेंस अकाउंट को बनाया था, इसमें एक वेबसाइट कनेक्ट करी थी। और यहाँ पर हम गए, और जाने के बाद इसको जो है वो हम यहाँ पर इसको हम लास्ट 3 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये दिखाएगा तो 6 महीने का ही डेटा। ये देखो यहाँ पर जो है लास्ट, देखो ये 3 ईयर का डेटा नहीं है, ये 6 महीने का डेटा है, 6-7 महीने का डेटा है। देखो यहाँ पर $1000 की अर्निंग जो है बनी है। कितने पेज व्यूज़ पर, 6,71,219 पेज व्यूज़ पर। मैं यहाँ पर देखो थोड़ा आपको लगे ना कि यार ये बहुत पुराना हम चलेगा, मैं इसको यहाँ पर 23 कर देता हूँ, तब भी आप देखोगे ना 23 कर देता हूँ। इसको यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ, ये करीबन 10वें महीने पर जो है वो एडसेंस अकाउंट बनाया था। देखो सेम ही अर्निंग रहेगी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, देखो आ रही सेम अर्निंग। तो कुछ
यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ही ये एडसेंस अकाउंट जो है वो बनाया गया था और इसमें सिंगल एक वेबसाइट जो है वो कनेक्ट करेगी, उसमें ट्रैफिक आ रहा है, किस तरीके से जो है ना वो कौन से कंट्री से कितना हमारा CPC RPM बन रहा है वो हम समझने का ट्राई करेंगे। थोड़ा सा हम जो है पेज को जूम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया से जो मेरे पास ट्रैफिक आया, एवरेज में अगर देखोगे इस वेबसाइट में 3000 पेज व्यूज़ पर लगभग जो है वो $5 बन रहा है, मतलब $1-1.5 का RPM जो है वो चल रहा है। इंडिया से 2,58,000 पेजेस जो है वो इस पे आ चुके हैं, जिसमें हमारा $249 का वो अर्निंग हुआ है। और इसमें अगर RPM देखोगे तो $1 से कम RPM चल रहा है। और अगर यहाँ पर क्लिक्स वगैरह की बात करें तो 7,300 है। कुछ हम इसमें CPC वगैरह का जो है इसमें शायद नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगर कहाँ से ऐड हो सकता है, यहाँ पर हम गए और वीक, ये अच्छा है, एडिट का ऑप्शन नीचे चला गया ना, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया था, तो हम यहाँ पर गए CPC, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसको भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा भाई कितना CPC के हिसाब से चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे ना ये लास्ट में, तो हमारा यहाँ पर CPC दिखाई दे रहा है। तो इंडिया से अगर CPC देखोगे तो फिलहाल 0.03 दिखाई दे रहा है, बट अब CPC का अब CPM बेसिस पर ही जो है ना वो अर्निंग वगैरह जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। इंप्रेशन RPM कितना चल रहा है उसके हिसाब से जो है वो RPM आप ज़्यादा फोकस करो, आपको अपने आप आइडिया जो है मिल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट पे अगर हम देखें तो सिर्फ 13,000 पेज व्यूज़ पर ही हमारे जो है वो $100 बन चुके हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये जो टूल वेबसाइट है ना, ये थोड़ा सा टेक कैटेगरी को फोकस करता हुआ है, ठीक है। तो टेक नीश आप समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे भाई किस नीश पर ऐसा जो है वो डेटा है, तो टेक नीश पर जो है वो कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट का भाई मेरे को जो है वो $7 के आसपास मिल रहा है। यूनाइटेड अरब, ठीक है, यहाँ का अगर हम देखें जा करके तो यहाँ पर भी US जैसा ही, मतलब लगभग $7 के आसपास जो है वो यहाँ पर भी RPM चल रहा है। तो मतलब एक ये कंट्री आप जान सकते हो कि मतलब नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में यही आता है कि हम US वगैरह कंट्री को फोकस हो रहे हैं, बट आप इनको भी जो है वो ले सकते हो भाई, कि यहाँ के लिए भी जो है वो ब्लॉग वगैरह बना सकते हो, यहाँ पर भी अच्छा RPM मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम देखो, US UK CA AU, यहाँ तो अच्छा RPM वगैरह मिलता ही है, तो यहाँ मिल रहा है। दूसरा एक कंट्री हमारे सामने आया फ्रांस में भी अच्छा खासा डेटा दिखाई दे रहा है। 9,000 पेज व्यूज़ पर हम डेटा देख रहे हैं, 9,000 पेज व्यूज़ अगर हमारे ब्लॉग पे आए तो $54 की अर्निंग बनी है और $5 का जो है वो हमें RPM यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर अगर CPC देखोगे तो 0.16 चल रही। मेरे साथ में CPC इतना बड़ा रोल अभी प्ले नहीं कर रहा। RPM पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर हमने ब्लॉग पर हम 1,000 व्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली में कितना कमा पा रहे हैं अगर हम इस कंट्री के लिए ब्लॉग लिखते हैं। और खासकर मैं बोल रहा हूँ टेक से रिलेटेड थोड़ा सा ये जो है वो टूल वेबसाइट है। बांग्लादेश में भी यार मेरे वाले केस में तो यार इंडिया से अच्छा RPM जो है दिखाई दे रहा है। इंडिया में तो मुझे 0.97 मिला है, बट बांग्लादेश से जो ट्रैफिक आया है वहाँ पर भाई 30,000 पेज व्यूज़ पर जो है $1.52 का RPM मिला है। मतलब इतने डेटा पे हम देख रहे हैं। ये भी नहीं कि हमने 500 पे देखा हो, कोई क्लिक हमें बहुत अच्छा मिल गया हो जिसमें $7 मिल गया हो तो ऑटोमेटिक RPM अच्छा दिखा रहा है। मतलब ठीक ठाक डेटा पर जो ये है देख रहे हैं। इंडोनेशिया में भी हम देख रहे हैं। हालांकि यार लोगों का कहना है कि इंडोनेशिया में जो है ना वो इंडिया से भी बेकार CPC मिलता है, बट यार मैंने ऑब्जर्व करा, जो मेरी वेबसाइट है इंडोनेशिया में इंडिया से अच्छा जो है वो RPM जो है अच्छा चलता है, वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया पे हम देखें अगर तो भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 30,000 पेज व्यूज़ पर जो है वो हमारा $1.46 का RPM चल रहा है। पाकिस्तान, लो भाई हद हो गई यार, कि पाकिस्तान पे भी जो है वो इंडिया से अच्छा RPM बन रहा है मेरे वाले केस में, ठीक है। सिंगापुर देखें, सिंगापुर में हमारा जो है वो कम RPM बन रहा है, ये देख सकते हो। जर्मनी देखो, जर्मनी भी एक बहुत अच्छा कंट्री है अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, किसी और कंट्री का करना अदर देन इंग्लिश कंटेंट छोड़ करके, तो जर्मन में भी जो है वो देख सकते हो, जिसमें डच वगैरह लैंग्वेज जो है चलती है। और यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 3,000 व्यूज़ पे हम डेटा देख रहे हैं। हम 3,000 में हमारा क्या है $6 $7 का RPM दिखाई दे रहा है। नाइजीरिया में भी जो है हमारा $1 चल रहा है। कनाडा में देखो $4 का RPM चल रहा है। इजिप्ट में भी अगर हम 7,000 डेटा पे देखें तो $3 का हमें जो है वो RPM मिल रहा है। नेपाल में देखें, नेपाल में भाई देखो इंडिया से अच्छा साला पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, $2 का मिल रहा है। देखो ये सिर्फ मेरे केस में ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके साथ अपने एक तरीके से डेटा जो है वो साझा कर रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा डेटा जो है मुझे दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड। और बाकी आप भी इस तरीके का डेटा देख करके अपना एक जो है वो, मैं बोलूँगा कि 5 कंट्री बताओ यार जो आपके ब्लॉग में ना जिसमें आपका RPM जो है वो मस्त चल रहा हो, ठीक है। लोगों को हेल्प मिले उन 5 कंट्री के लिए काम करने के लिए, ठीक है ना। तो 5 कंट्री यार आप भी जो है डेटा को देख करके शेयर करना कि किसमें जैसे मेरे में अगर मैं बात करूँ अभी तक जो मैंने देखा उसमें US UK आ रहा है, जर्मनी का एक जो है वो नाम आ गया भाई काम करने के लिए, और UAE हो गया,
ठीक है ना। ये भी देखो, तो ये हमें कंट्री जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिनके लिए हम जो है थोड़ा सा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के लिए ब्लॉग बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, और हो सके तो ना ये जो आपकी इंग्लिश वाली मेन कंट्री है, कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया ना, इनको छोड़ करके देखा जाए। ग्रीस में देखो बहुत अच्छा आरपीएम मिला है $5। हालांकि इसमें डेटा कम है, हमारे पास 2311 कल पेज व्यूज़ पर ही हमें जो है $5 का आरपीएम जो है दिखाई दे रहा है। रोमानिया का देखें, रोमानिया में भी हमें अच्छा जो है वो आरपीएम दिखाई दे रहा है। फिलीपींस में देखें तो $1 का चल रहा है। थाईलैंड में देखें तो थाईलैंड में भी यार सही आरपीएम वगैरह मिल गया, ठीक है, $4 का दिख रहा है। पेज व्यूज़, अब थोड़ा सा मैं पेज व्यूज़ को जो है वो कर देता हूँ यार, यहाँ पर जो है फ़िल्टर लगाता हूँ, थोड़ा जिनमें पेज व्यूज़ अच्छे आए हो ना उनका देखने का ट्राई करते हैं। ये सब तो हमने देख ही लिया था। वियतनाम देखो एक हमारे सामने, जिसमें हमें कम आरपीएम मिला है। यूनाइटेड अरब, फ्रांस हो गया, फ्रांस का भी हमने देख ही लिया था, फ्रांस में भी देखो जो है वो हमें अच्छा आरपीएम मिला हुआ। नेपाल का देख लिया था। यूक्रेन में तो यार देखो युद्ध वगैरह चल ही रहा था, बट स्टिल देखो यहाँ पर जो है हमें कुछ आरपीएम मिला है। यूनाइटेड किंगडम कब देख चुके थे। इजिप्ट, रसिया भाई, रसिया का तो यार कोई डेटा नहीं दिखा रहा है यार, लग रहा है रसिया से जो है वो बोट ट्रैफिक वगैरह भेज दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। जॉर्जिया में भी भाई कम आरपीएम है। अब ये थोड़े कम आरपीएम वाले आ गए। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे आरपीएम में फ़िल्टर लगा दूंगा ना तो ऐसे पेज व्यूज़ भी आ जाएंगे जिसमें 10-12 होगा, तो उसका कोई देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं, तुर्की का देखते हैं। यहाँ पर ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे ही। न्यूजीलैंड देखे जा करके, न्यूजीलैंड में भी जो है वो हमें सही आरपीएम मिल रहा है। तो ये कुछ यार डेटा जो है ना वो यार हमने यार मैं अपने ब्लॉग का सोच रहा था, ब्लॉग के यार मैं टूल वेबसाइट का आपके साथ शेयर करूं। और भाई आप लोग भी अगर जानते हो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, या आपका कोई ऐसा ब्लॉग है जिसमें मल्टीपल कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो थोड़ा सा 5 कंट्री बताओ जिसमें आप यूएस यूके को छोड़ देना, यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके 5 कंट्री बताना जिनमें हम कह सके कि फॉरेन लैंग्वेज में, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन करके वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में हमें कंटेंट डालना पड़े, ठीक है ना। तो वहाँ के हिसाब से जो है हमें किस कंट्री के हिसाब से काम करना चाहिए, वो थोड़ा सा अपने डेटा के आधार पर जो है वो बताने का ट्राई करो। आपको ही पता है यार कि देखो यहाँ पर ये हिंदी वाले ब्लॉग में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक भर के यहाँ पर, बट ज़्यादा ट्रैफिक लाना पड़ता है तो अर्निंग होती नहीं। तो आपको कुछ स्पेशल जो, जैसे ये ऑनलाइन अर्निंग वाली कैटेगरीज हो गई ना कि फलाने आपसे पैसा कमाइए, इस तरीके के जो अपने ब्लॉग पर कंटेंट डालते हैं ना हिंदी ब्लॉग पर, उनका आरपीएम जो है वो बढ़िया रहता है। वो $4 $5 के आसपास उनका जो है वो आरपीएम हो जाता है यहाँ इंडिया में भी। और जो उस तरीके के यार वीडियोस वगैरह ही बनाते हैं यूट्यूब पे, उनको भी अच्छा आरपीएम मिल जाता है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड। इनमें आरपीएम $2 से $2.5 का तो जो है वो मिनिमम चलता रहता है। तो ये कैटेगरी जो है ये हिंदी वाले में भी काम करने के लिए बढ़िया है। बट अगर हम नॉर्मल फॉरेन एसईओ की बात या इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की अगर हम बात कर रहे थे ना, तो उस पर जो है ना वो थोड़ा सा आप डेटा के आधार पर समझोगे जा करके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यूएस के लिए काम करना तो वहाँ पे बहुत अच्छा आरपीएम मिलेगा। जर्मनी हमने देखा, हमने फ्रांस देखा, ठीक है ना। स्वीडन वगैरह में भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो आरपीएम वगैरह मिल जाता है। मतलब वहाँ से हम कम ट्रैफिक लाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन भी, अगर हम इंग्लिश की अपेक्षा देखें ना, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पर कम है। तो चलो यार ज़्यादा वीडियो जो है वो आज का लंबा नहीं करते हैं, तो बस फोकस यही था कि कुछ डेटा के आधार पर समझने का ट्राई करें कि हाँ यार कौन से कंट्री से जो है वो हमें क्या आरपीएम जो है वो मिल रहा है। एक मतलब ठीक ठाक व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 4 या 5 हज़ार का मिनिमम व्यूज़ आ रहा हो, तो उसमें एक्चुअल में क्या आरपीएम चल रहा है, ताकि हम समझ पाए कि हाँ यार इस कंट्री में जो है वो किस तरीके से अर्निंग वगैरह पोटेंशियल चल रहा है। बाकी आप अपने भी यार सुझाव, सजेशन और अपनी रिकमेंडेशन कि यार अदर देन इंग्लिश को छोड़ करके अगर हम कौन से कंट्री पे जाएँ, तो वो यार आप जो है वो कमेंट वगैरह में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।